नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच कल 2 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि चौथी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सरकार का यह पहला बजट है। पिछले साल कोरोना की चपेट में आने के बाद से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। सरकार पिछले 1 साल में 23,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद आम आदमी बेहद परेशान है। आम बजट को लेकर रीवा के आम जन को क्या उम्मीदें हैं, देखिए बजट पर जनता का ओपिनियन। जी, इस बजट को लेके जहाँ तक मेरा मानना है कि ये 4-5 आयामों को देख के आने वाली सरकार जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो बजट में हम 4-5 आयामों को देखना चाहते हैं। जैसे कृषक वर्ग हो गया, कृषक वर्ग के लिए कुछ अच्छा दे। एक व्यापारी वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ अच्छा दे। और हमारी जो सबसे मेन बेरोजगार युवा हैं, रोजगार युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा दे, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सके और आगे तरक्की कर सके। चौथा, हम कर्मचारी वर्ग को देखना चाहते हैं। कर्मचारी वर्ग को जो डीए एरिया फंसा हुआ है, उसको हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा दे सके, जिससे उनका पिछले का एरियाज और डीए क्लियर हो जाए। ये और पेट्रोल डीजल सबसे महत्वपूर्ण है हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के आम जनमानस के लिए। जैसे कि अगर पेट्रोल डीजल में कमी करता है तो हमारे जनमानस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब इसी चारों आयामों को देखते हुए बजट बनाएं। प्रशांत पांडे। क्या कुछ उम्मीदें देखी जा रही हैं? भाई, हम लोग को तो ये उम्मीद है कि बजट अगर अच्छा आएगा तो व्यापारियों को थोड़ा राहत मिलेगी, और बजट के ही आसरे सब लोग हम लोग रुके हुए हैं कि क्या बजट आता है, हम लोग को उत्साह हो। अगर बजट उसी तरह रहेगा पिछली साल की तरह, वही फिर इस समय वैसे भी व्यापार तो बहुत कम चल रहा है हर जगह। अब यह है कि बजट में कुछ राहत मिलेगी तो कुछ दुकानदारी ग्राहकियाँ कुछ बढ़ेगी। क्या लगता है जनता की उम्मीदों में कितना वो तो आने के बाद ही पता चलेगा कि बजट में क्या आ रहा है, किस में छूट दे रहे हैं, किस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हम लोग तो अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई टैक्स में बहुत सारी हम लोग को छूट मिल जाए, जो हर बजट में टैक्स में बढ़ा देते हैं हर बार बजट में, तो वो इस बार कम से कम कुछ छूट दे दें तो मार्केट कुछ उठे, क्योंकि इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा हर तरह की मार्केट टूटी हुई है पूरी तरह से। कोरोना काल में भी व्यापारी काफ़ी मार खाए हैं, बहुत ज़्यादा मार खाए हुए हैं कोरोना काल में। ये समझिए कि किसी तरह से लोग व्यापारी चल आ रहे हैं। बाकी अब वो समय नहीं है जो आज से 6 साल पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे उठने की संभावना है। अगर बजट अच्छा देंगे तो हो सकता है व्यापार भी अच्छी तरह चलने लगे। मेरा नाम चमन सोनी है। मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है, क्या कुछ उम्मीदें देखी जा रही हैं लोगों की? ये उम्मीदें देखी जा रही हैं कि जो अपने प्रदेश में बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, और जो ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने वादा किया था सत्ता में बैठने से पहले कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन यहाँ 2 करोड़ लोगों को निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। और किसानों के प्रति भी इन्होंने सहानुभूति दिखाई थी, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे वो, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में ये उम्मीद देखी जा रही है कि ये अच्छा बजट पेश हो, महिलाओं के लिए भी बजट पेश हो, और जितने भी मतलब अपने शहर में है, प्रदेश में है, ज़िले में है, महंगाई तो चरम पे पड़ी हुई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 60 रुपये जो हो तो पेट्रोल था, 50 रुपये डीजल था, तब ये लोग नंगे होकर नाचते थे कि पेट्रोल और डीजल महंगा है। गैस 399 रुपये थी, तब भी ये लोग नंगे होकर नाच रहे थे। जितने भी मतलब इनके सरकार के मंत्री, क्या उम्मीदें हैं बजट आने वाला है? उम्मीदें तो हम लोग ये अपेक्षा लगा रहे हैं कि अच्छा बजट आए, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि अच्छा बजट आएगा। क्या लगता है जनता की उम्मीदों में कितना खरा उतरेगा? जनता की उम्मीदों में कोई खरा बजट नहीं उतरेगा। ये सब अपने ही लिए और अपने मंत्रियों के फायदे के लिए और अपने ही पर्सनल लोगों के लिए बजट पेश करेंगे। जनता की अपेक्षाओं के मतलब विपरीत ये बजट रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात कुशवाहा है। कुछ उम्मीदें रहती हैं, क्या देखा जा रहा है? भैया, इस बार के बजट से हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा ये है कि सबसे पहले तो जीएसटी में ज़रूर संशोधन होने चाहिए। जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी 26 फरवरी को जीएसटी को लेके
पूरे भारत में व्यापार बंद का आह्वान किया गया था, जो कि रीवा भी उस दिन पूरी तरह से बंद था, क्योंकि व्यापारी जीएसटी के प्रावधानों से काफ़ी परेशान हो चुका है। और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जीएसटी में सरलीकरण किया जाए, व्यापारियों को अनावश्यक होने वाली परेशानियों को रोका जाए। और निसंदेह इससे महंगाई में भारी इजाफा हुआ है। आज हर एसेंशियल चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल में तो बिल्कुल आग ही लग गई है। हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में शामिल किया जाए, जिससे आम नागरिकों को, व्यापारियों को राहत मिले। क्या लगता है कि जनता की उम्मीदों से कितना खरा उतर पाएगा? सही बात की जाए तो हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार की अपनी रोना है, ऐसा है। लेकिन फिर भी आगे 5 राज्यों के चुनाव हैं, हो सकता है कि कुछ राहत मिल जाए। कोरोना काल में भी व्यापारी काफ़ी प्रभावित हुए। बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा और नए सिरे से अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। उससे भी व्यापारी काफ़ी आशंकित हैं कि अगर फिर भी कहीं लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन चालू हुए तो व्यापार का क्या होगा। इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी टूट जाएगा। महेश ठारवानी, अध्यक्ष किराना। भैया, मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है, क्या कुछ उम्मीदें देखी जा रही हैं लोगों की? उम्मीद देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो इस समय किसान की है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसान के बारे में कुछ जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हो सके देने की। और दूसरी चीज़ महंगाई समस्या, डीजल पेट्रोल का दाम जो है आसमान पे छू रहा है और सारी महंगाई की जड़ डीजल पेट्रोल है। तो डीजल पेट्रोल के दामों में जितना यथासंभव कटौती किया जाए, चूँकि उसमें राज्य सरकार भी पर्याप्त टैक्स ले रही है, तो चूँकि ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार पूरा माफ़ कर दे, लेकिन चूँकि बगल के पड़ोसी राज्यों में यहाँ से सस्ता है डीजल, यहाँ से सस्ता है पेट्रोल, तो ये उम्मीद की जा रही है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ न कुछ रियायत मिले। क्या लगता है आने वाला बजट जनता की उम्मीदों में कितना खरा उतर पाएगा? अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उम्मीद तो ये की जा रही है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी, चूँकि इस समय सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसान आंदोलनरत हैं, पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो ये उम्मीद है कि सरकार ये कोशिश करेगी कि आम आदमी को टच करने की, जो आम आदमी की आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको रियायत देनी पड़ेगी और देना चाहिए। पहले भी आम आदमी काफ़ी मार खाया है। निश्चित तौर पर कोरोना काल में हर व्यक्ति टूट चुका है और जितनी हो सके उसको रियायत की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव सर पर है, पंचायती और नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। आम आदमी पहले टूटा हुआ है, महंगाई की मार झेल रहा है, तो सरकार से ये उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी को छूते मुद्दों पर रियायत देगी और यही उम्मीद आम आदमी कर रहा है। आनंद मूर्ति के बाद जी, बजट को लेके सबसे पहली बात जो हम लोग कहना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो पेट्रोल का रेट है हमारे एमपी में वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम अदर स्टेट से भी कंपेयर करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम यूपी, हमारे बगल में यूपी है, वहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पेट्रोल का रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके विषय में हम बोलना चाहेंगे कि मतलब इसका रेट में कंट्रोल करें। और साथ में यहाँ सड़कों का निर्माण में बहुत ही ज़्यादा प्रगति धीमी है। हम अपने रीवा में ही देखते हैं तो रीवा में ही सड़कों की बहुत ही गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही ख़राब हालत है। और अभी हमारे सीधी साइड जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक सबसे बड़ा रीज़न है सड़कों में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि सड़कों के इसमें सुधार लाया जाए। और जितना कोरोना काल में हमारे शासन ने ये किया है, सेफ्टी की है, लोगों के लिए वैक्सीनेशन वो किया है, तो उतना सड़कों के ऊपर भी करें। क्योंकि अगर हम एवरेज लगाएं तो हमारे भारत में 1,56,000 के आसपास लोग ख़त्म हुए थे कोरोना के वजह से। और प्रति वर्ष 2019 का अगर मैं आंकड़ा बताऊं आपको तो 1,52,000 या 51,000 लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हुए हैं हमारे भारत में। जैसे तो कि मध्य प्रदेश की युवा और शहरों की ओर ज़्यादा रुख करते हैं, यहाँ लघु उद्योग और उद्योगों की भी कमी है, उसके बारे में आप क्या बताएं? हाँ, तो इसका निर्माण बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग यानी कि कोई और प्रदेश में जाते हैं इसके लिए, जॉब्स के लिए। और जैसे कि ये लोग उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, काफ़ी सारे लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। तो अगर यहाँ निर्माण होगा तो यहाँ के लोग यहीं रहेंगे और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगी यहाँ। शुभम पांडे नाम है मेरा।
बजट से हम बहुत कुछ उम्मीदें देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक रोज़गार का साधन देखने के लिए वो करूँगा कि गवर्नमेंट हमारे बजट में इंक्लूड करे रोज़गार। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा ही क्राइम बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी जैसे पुलिस और निचले तबके के जो ऑफिसर्स होते हैं, कांस्टेबल्स वगैरह, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती वगैरह करें। उसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश में नशीले पदार्थ का सेवन बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे कि अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, हाँ तो मध्य प्रदेश का बजट क्या अर्थव्यवस्था में सुधार ला पाएगा? जी बिल्कुल, अगर ये ऐसा कुछ लाते हैं, जैसे कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लेके आते हैं, जॉब क्रिएशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, पीस के लिए काम करेंगे कि शांति बहाल हो हमारे राज्य में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, तो बिल्कुल बजट काम करेगा। कोरोना काल में पहले भी हम आदमी काफ़ी मार खाए कोरोना की, अब बजट को लेकर क्या कहना, कैसा बजट चाहिए आप लोगों को? कोरोना काल में अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया है। बहुत सारे छोटे, यानी हम बोल सकते हैं कि जो छोटे छोटे MSME थे, सेक्टर्स थे, वो बहुत ज़्यादा मार खाए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहिए ताकि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। लोन में फोकस करना चाहिए। लोन के साथ साथ उन्हें हम जैसे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने का साधन प्रोवाइड करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत शुक्ला है। प्रदेश का बजट पेश होना है, क्या कुछ उम्मीदें देखी जा रही हैं? निश्चित तौर से जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश में युवाओं को, विशेष तौर से किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं, ताकि बजट में ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आलम यदि कहीं है तो बेरोजगारी। यदि बेरोजगारी पर नियंत्रण कर ली जाएगी, बेरोजगारों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाएगा, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा, तो निश्चित तौर से सरकार को साधुवाद मध्य प्रदेश की जनता देगी। किसानों की समस्याएँ विकराल रूप ली हुई हैं, इसलिए कि आज किसान मध्य प्रदेश के में 70% लोग किसानी पर निर्भर हैं, जिसके लिए किसान आयोग और किसानों के लिए विशेष प्रावधान, बीज, खाद व अन्य प्रावधानों में छूट, बिजली बिल में उनको छूट या अन्य प्रावधान व्यवस्था की जानी चाहिए। दुर्घटना बीमा योजना उनके लिए चालू की जानी चाहिए। इस प्रकार के लिए मध्य प्रदेश सरकार से युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को विशेष तौर से काफ़ी उम्मीदें हैं। और निश्चित तौर से यहाँ पर महाविद्यालय, जैसे रीवा संभाग में महाविद्यालय की विशेष नितांत आवश्यकता, महिला महाविद्यालय की और स्कूलों की आवश्यकता है, एम्स हॉस्पिटल की विशेष तौर से आवश्यकता है रीवा संभाग में, ताकि आधुनिक व्यवस्था के तरीके से हॉस्पिटल जो यहाँ नागपुर लोग जा रहे हैं तो वो न जाएं और यहाँ व्यवस्थाएं बनी। और साथ में जो अपराध हैं, उन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। यहाँ तौर पर अर्थव्यवस्था गिरी पिछले कुछ कोरोना काल में, इस बार क्या हमारा यह मध्य प्रदेश का बजट भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगा? देखिए, जो वर्तमान में परिस्थिति है समूचे भारत की और भारत में मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में वैट इतना है कि जिससे पेट्रोल का दाम और गैस सिलेंडर का दाम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र पर और स्टेट गवर्नमेंट में जब आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और अर्थव्यवस्था जो है, जो बढ़ रही है, वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में करेंगे। आज इतनी वृद्धि हो रही है कि लगातार आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी उस अर्थव्यवस्था से हतोत्साहित है, परेशान है। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को इस आम बजट पेश करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भार है तो आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए योजनाएं निश्चित तौर से बनाई जानी चाहिए, ताकि युवा, किसान, आम आदमी, किसान परेशान न हो। और आज सबसे अधिक यदि कोई परेशान है तो मध्य प्रदेश में युवा, बेरोजगारों की बड़ी तादाद है। आए दिन जो आज हमारे मध्य प्रदेश में नशा या अन्य अपराध बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है, उद्योग बाहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मुंबई और दिल्ली में। मध्य प्रदेश में उद्योग का स्तर कम, उस पर कितना बजट आप देखते हैं? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में विशेष तौर से रीवा संभाग, शहडोल संभाग में जो उद्योग है वो स्थापित नहीं हो रहे। जो छोटे उद्योग स्थापित हो रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा। तो हम मध्य प्रदेश और रीवा संभाग के होने, शहडोल संभाग, दोनों संभाग की वकालत करने के नाते, हिमायत व्यवस्था बनाने के कारण हमारी वकालत है और पक्षधर मैं रखता हूँ अपना कि यहाँ के युवाओं को रोजगार और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करवाया जाना चाहिए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार सही समय पर मिल सके।